क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? भारतवर्ष के सबसे रहस्यमय देवता, जिनके नाम मात्र से भय समाप्त हो जाता है, जिनकी गति वायु से तेज और बुद्धि स्वयं ब्रह्मा के समान मानी गई, वे कौन हैं? हाँ, वही श्री हनुमान। पर क्या आप जानते हैं, हनुमान आज भी जीवित हैं। वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण और महाभारत के अंशों में यह संकेत मिलता है कि हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है। परंतु यह केवल एक प्रतीक नहीं। राम ने उन्हें वरदान दिया, जब तक इस पृथ्वी पर राम का नाम लिया जाएगा तुम जीवित रहोगे। पर यह जीवित शब्द केवल देह से नहीं, चेतना से जुड़ा है। हनुमान चेतना के उस स्तर पर हैं जहां वे अदृश्य होकर भी उपस्थित रहते हैं। तिब्बती ग्रंथ द्रोकपा विद्या और किन्नौर के लोक ग्रंथों में यह वर्णित है कि एक वानर जैसे मुख वाले पुरुष ने कई बार ध्यानस्थ योगियों को दर्शन दिए। स्वामी विशुद्धानंद, बाबा गोरखनाथ और उत्तराखंड के नागा साधुओं ने अपने अनुभवों में यह कहा है, हमने उन्हें देखा है, तेज लाल दीप्तिमान, एक शब्द नहीं बोलते पर सब कुछ कह देते हैं। सन 1990 में एक ब्रिटिश अधिकारी ने दार्जिलिंग के पास एक गुफा में एक वानराकार जीव के बारे में लिखा, जो बर्फ में भी अर्धनग्न था और उड़ता देखा गया। इस रिपोर्ट को आज भी ब्रिटिश आर्काइव्स ऑफ अकल्ट इंडिया में दर्ज किया गया है। क्या यह कोई मिथक था, या फिर यह हनुमान जी के अद्भुत अस्तित्व की झलक थी? प्राचीन सिद्ध ग्रंथ महानिर्वाण तंत्र और हनुमान रहस्योपनिषद में बताया गया है कि हनुमान जी के 3 मुख्य रूप हैं। बाला हनुमान, जो बच्चों की रक्षा करते हैं, वीर हनुमान, जो युद्ध में सहायता करते हैं, सूक्ष्म हनुमान, जो ध्यानियों और सिद्धों के पास प्रकट होते हैं, और चौथा रूप जो सबसे दुर्लभ है, ज्ञान हनुमान, जो केवल सप्तचक्र जागृत साधकों को दिखाई देते हैं। कई साधकों को संकट में चमत्कारी रूप से सहायता मिली। कई मंदिरों में हनुमान की मूर्ति अचानक बदलती देखी गई और कई बार बिना किसी व्यक्ति के घंटियां स्वयं बजने लगीं। जो कोई संकट में मन से पुकारे वो अदृश्य रूप से प्रकट हो जाते हैं, पर केवल सत्य हृदय वालों को ही अनुभव होता है। हनुमान जी के विषय में सबसे बड़ा रहस्य यही है, वे आज भी हैं, जीवित हैं और हर युग में हर युग पुरुष से पहले प्रकट होते हैं। वे देवता नहीं, धरती पर ब्रह्मांड की चेतना का जीवंत प्रमाण है। इसीलिए कहा जाता है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। यदि आप सच्चे हृदय से पुकारें, यदि आपकी आत्मा शुद्ध हो और यदि आपके संकल्प में भक्ति हो, तो शायद आपको भी उनकी उपस्थिति का अनुभव हो सकता है। जय श्री राम कहने से पहले एक बार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भी बोलकर देखिए। शायद कोई आपके चारों ओर अदृश्य खड़ा है, आपकी रक्षा के लिए। दोस्तों, ये कथा आपको पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल प्राचीन रहस्य कथा को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, ताकि इसी तरह और रहस्य कथा आपको मिलती रहे। धन्यवाद।